इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, पर हां, चापलूसी जरूर सीख ली है। चापलूसी क्या होती है, कैसे की जाती है, यह हुनर आप पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से सीख सकते हैं। चीन चुपचाप पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाता जा रहा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब को चीन की शान में कसीदे पढ़ने से फुर्सत नहीं है। आजकल इमरान साहब कुछ इस कदर चीन की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं कि वो अमेरिका जैसे मुल्क पर तंज कसने से बाज नहीं आ रहे हैं। वैसे उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, अगर चीन डूबा तो पाकिस्तान को साथ लेकर डूबेगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं साजिश। चीन की शह पर नाच रहे इमरान खान, चीन की चापलूसी कर इतराएं इमरान खान, चीन बिना पाकिस्तान में सब सूना, आका चीन पाकिस्तान गुलाम। इमरान खान कंगाल पाकिस्तान के फतेहाल प्रधानमंत्री, इमरान खान पाकिस्तान के कठपुतली प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान पाकिस्तान के नौटंकीबाज वजीर आजम, इमरान खान चीन के सबसे बड़े चापलूस। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब किस कदर चीन के एहसानों तले दबे हैं, इसकी एक मिसाल इमरान ने खुद एक टीवी इंटरव्यू के दौरान पेश की। इमरान खान पाकिस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुलेआम ये माना है कि चीन के बिना पाकिस्तान अपना वजूद तक नहीं बचा सकता। और जब इमरान खान साहब चीन की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे तो चीन की शान में उनकी जुबान से चाशनी टपक रही थी। यकीन नहीं होता तो आप खुद इमरान खान के अल्फाज सुन लीजिए। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है। हमें क्लियर हो जाना चाहिए, हमें वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ये जो मुल्क ने तरक्की करनी है, हमारी डेवलपमेंट है, वो चाइना के साथ अब जुड़ी हुई है। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो एक हमारा ऐसा दोस्त है जो हमारे हर अच्छे बुरे वक्त पे पॉलिटिकली खड़ा रहे। और हमारे दोस्त इस तरह पॉलिटिकली नहीं खड़े रहे जिस तरह चाइना खड़ा रहे। हर जगह पे चाइना ने हमें डिफेंड किया पॉलिटिकली। कमाल देखी, इमरान खान जब चीन की अर्थव्यवस्था की बड़ाई कर रहे थे तो उस वक्त ये भूल गए कि पाकिस्तान पिछले 2 साल के दौरान चीन के कर्ज तले दबता ही जा रहा है। चीन के बारे में बोलते वक्त इमरान ने इस बात का जरूर ख्याल रखा कि कहीं उनकी जुबान फिसल ना जाए और उनसे चीन की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। इमरान खान ने अपने आका चीन की चापलूसी करते वक्त चीन को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के खिताब से भी नवाज दिया। हमारी खुशकिस्मती है कि वो इस वक्त सबसे तेजी से दुनिया में बढ़ती हुई इकॉनमी है और मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई भी दुनिया में मुल्क उसका मुकाबला करेगा आगे। और हम तो इसलिए हमें जो हमारे टाइज़ हैं वो हम और मजबूत कर रहे हैं चाइना के साथ, और अपनी लिंकेजेस मजबूत कर रहे हैं। सीपैक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाइना को भी पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और चाइना को भी इस चीज़ की अहमियत का पता है। और हमारी जितनी भी लिंकेजेस बढ़ती जाएंगी हमारा आगे फ़ायदा है। कुछ सुना आपने, यकीन मानिए चापलूसी क्या होती है ये कोई भी शख्स इमरान खान से सीख सकता है। अब सही भी तो है, पाकिस्तान को दुनिया का हर बड़ा देश दुत्कार चुका है। अब ऐसे हालात में इमरान चीन की चापलूसी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। लेकिन लगे हाथ इमरान खान ने यह भी जता दिया कि अगर पाकिस्तान को चीन की जरूरत है तो चीन को भी पाकिस्तान का साथ चाहिए। यानी चोर चोर मौसेरे भाई।
अब चीन की चापलूसी करते वक्त इमरान भारत को नसीहत देना भूल जाएं, ऐसा कभी हो सकता है भला? हिंदुस्तान को नसीहत देते वक्त इमरान खान ये बात भी भूल गए कि ये वही अमेरिका था जिसने बरसों पाकिस्तान के वजूद को अमेरिकी डॉलर के दम पर जिंदा रखा। लेकिन चीन की चापलूसी करते हुए इमरान खान अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों के एहसान भूल गए। हमारी ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान को मगरबी ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना को कंटेन करने के लिए, इसलिए उसको मजबूत करते रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि इनकी ये पॉलिसी आगे चेंज होगी। तो अगर यही होना है तो हमारा तो फिर नेचुरली और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चाइना हमारे लिए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका वजूद खैरात के दम पर जिंदा है। अगर दुनिया के कुछ बड़े मुल्क पाकिस्तान को चंदा देना बंद कर दें तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान तक मिट जाएगा। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है, खुद पाकिस्तान के हुक्मरान भी इस बात से वाकिफ हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि ये सब जानते हुए भी वो ऐसे इतराते हैं जैसे दुनिया जीत चुके हैं। इमरान खान दुनिया भर के आतंकियों के लिए पनाहगार बन चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की मेहरबानी से बने हैं। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इमरान खान इतनी जल्दी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। पाकिस्तान के हुक्मरान कितने बड़े दगाबाज और मौका परस्त हैं कौन नहीं जानता। तभी तो पाकिस्तान को अपने सबसे बड़े हिमायती यानी अमेरिका से भी दगाबाजी करते शर्म नहीं आई। पाकिस्तान की इसी फितरत से तंग आकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से पल्ला क्या झाड़ा, इमरान खान ने अपना असली रंग दिखा दिया। लेकिन इमरान खान साहब को एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर चीन डूबा तो उसके साथ साथ पाकिस्तान भी डूबेगा और उस वक्त पाकिस्तान को बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। पाकिस्तान पर इस समय एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी तक जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकार होगी। चीन के चक्कर में इमरान खान ने सऊदी अरब के साथ साथ कई खाड़ी देशों से दुश्मनी मोल ले ली है। खबर यह है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगुवाई में कई खाड़ी देश आपस में मिलकर पाकिस्तान की सत्ता पलट सकते हैं। इमरान के बाद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसका भी नाम तय कर लिया गया है। पाकिस्तान पर मंडराता एक बड़ा खतरा। पाकिस्तान में तख्ता पलट की साजिश। खतरे में इमरान खान की राजगद्दी। इमरान से बदला लेंगे सऊदी के प्रिंस सलमान। सत्ता चलाने की अनुभवहीनता इमरान खान के इतने आड़े आएगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। इसका खामियाजा इमरान भी भुगतेंगे और साथ में चक्की में पिसेगा पूरा पाकिस्तान, जो पहले से ही भूखमरी, गरीबी और महंगाई की मार झेल रहा है। इमरान खान से एक बड़ी रणनीतिक भूल हुई थी जिसकी कीमत चुकाने का अब वक्त आ गया है और यह कीमत इतनी ज्यादा होगी कि इसके लिए इमरान के वर्तमान के साथ पूरे पाकिस्तान का भविष्य भी दांव पर लग जाएगा। खबर है कि पाकिस्तान से नाराज चल रहे सऊदी अरब ने इमरान की सत्ता पलटने का पूरा मन बना लिया है और दूसरे खाड़ी देश भी इसमें सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल इमरान और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की एक छोटी सी गलती इतनी भारी पड़ेगी उन्होंने ये कभी सोचा भी नहीं था और अब ऐसे में सऊदी अरब ने इस पूरे प्लान की तैयारी मुकम्मल कर ली है और अब सिर्फ तैयारी ही नहीं बल्कि उस आदमी का नाम भी तय कर लिया गया है जो पाकिस्तान में इमरान खान के बाद उनकी गद्दी संभालेगा। अभी तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, लेकिन अब वो ज्यादा दिन तक इस गद्दी पर नहीं रहने वाले।
इनकी जगह गद्दी कौन संभालेगा, ये हम आपको आगे बताएंगे, इस चेहरे को दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इसकी नौबत आखिर क्यों आई। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से क्या और क्यों पंगा ले लिया। और ये सब हुआ इमरान खान की चीन परस्ती के कारण। चीन से भीख मांगते मांगते इमरान खान ये भी भूल गए कि वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं। चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहा, हर मंच पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान आग उगलता रहा। लेकिन इसी चीन परस्ती की वजह से अब पाकिस्तान घिरता जा रहा है और इमरान का यह कदम पूरे पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। चीन परस्ती के चक्कर में पाकिस्तान सऊदी अरब की ताकत की अनदेखी कर गया और इमरान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी सऊदी अरब के प्रिंस सलमान के खिलाफ बोलने लगे। पाकिस्तान ने चीन के इशारे पर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC में कश्मीर का मसला उठाया। OIC 57 मुस्लिम देशों का एक बेहद ताकतवर संगठन है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी IOC की अगुवाई सऊदी अरब करता है। पाकिस्तान लगातार कश्मीर मुद्दे को लेकर विशेष बैठक बुलाने की मांग कर रहा था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कश्मीर राग को सिरे से खारिज कर दिया। इससे नाराज पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने OIC पर सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तान की तरफ से OIC के बराबर एक दूसरे संगठन को खड़ा करने की मांग की जाने लगी। बताया जा रहा है कि इमरान खान इस बाबत मलेशिया का दौरा भी करने वाले थे। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले सऊदी अरब के खिलाफ मोर्चा खोल सके। इसके पीछे चीन तो था ही, साथ ही टर्की, कतर और मलेशिया जैसे वो देश भी थे जिन्हें सऊदी अरब की सरपरस्ती स्वीकार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की गलती भारी पड़ गई। इससे सऊदी अरब के नाराज प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि सऊदी अरब $3 अरब का अपना कर्ज वापस मांगने लगा है। परेशान पाकिस्तान ने किसी तरह चीन से $1 अरब देकर अपना गला छुड़ाया। सऊदी अरेबिया ने $1 अरब अपने मांग लिए और हमारी तरफ से कहा गया कि जी वहाँ हालात ऐसे नहीं है। बोले वो मैं तो लॉजिक नहीं मानता क्योंकि उनके हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस हैं और लगे हुए दुनिया में 0% इंटरेस्ट पे भी, यहाँ तो 3% पे था, तो हमें चीन से मांग के देने पड़े। मेरी इत्तला ये है कि 1 बिलियन और की डिमांड आ गई भी है सऊदी अरेबिया से, क्योंकि टोटल 3 बिलियन था, उसमें से 1 बिलियन और भी मांगा गया। सऊदी अरब के नाराज प्रिंस को मनाने के लिए इमरान खान ने अपने सबसे खास आर्मी चीफ जनरल बाजवा को सऊदी अरब भेजा। लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस इस कदर नाराज थे कि उन्होंने जनरल बाजवा से मिलने से साफ इनकार कर दिया और बाजवा को खाली हाथ सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस लौटना पड़ा। लेकिन प्रिंस के बदले की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सऊदी अरब के प्रिंस ने इमरान सरकार को पलटने की तैयारी पूरी कर ली है और उसके बाद पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ राहिल शरीफ को इमरान की सत्ता सौंपी जा सकती है। सऊदी अरब और उसके समर्थक खाड़ी के कई देशों को पाकिस्तान की इमरान सरकार बिल्कुल रास नहीं आ रही और बताया जा रहा है कि इमरान को सत्ता से हटाने की पूरी तैयारी भी हो चुकी है और इमरान खान की जगह सत्ता संभाल सकते हैं पाकिस्तान के पूर्व जनरल राहिल शरीफ। जी हां, सही सुना आपने, राहिल शरीफ ही वो शख्स हैं जो आगे चलकर पाकिस्तान की गद्दी संभाल सकते हैं। राहिल शरीफ को पाकिस्तान की राजनीति में उतारने की तैयारी की जा रही है। सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देश राहिल को मनाने में जुटे हैं। राहिल शरीफ पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं। पाकिस्तान में लोग उनको सम्मान की नजरों से देखते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इमरान की सत्ता संभालने के लिए राहिल शरीफ का नाम ही क्यों तय कर दिया गया, दूसरा नाम क्यों नहीं? तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। दरअसल राहिल शरीफ का सऊदी अरब से एक खास कनेक्शन है और सऊदी अरब के प्रिंस सलमान से उनके गहरे रिश्ते हैं और उनके खास विश्वास पात्र भी हैं। लेकिन वहीं वजह यह भी कि आखिर पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ सऊदी अरब के विश्वास पात्र कैसे हो सकते हैं? तो इसके पीछे भी एक बहुत खास कहानी है। सऊदी अरब ने राहिल शरीफ की अगुवाई में 2017 में एक इस्लामिक सैन्य संगठन बनवाया था।
ये सैन्य संगठन आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। इसके बदले में सऊदी अरब राहिल शरीफ को भारी भरकम रकम अदा करता है। राहिल शरीफ 2016 में सेना से रिटायर हो गए थे। बतौर सेना प्रमुख राहिल ने वजीरिस्तान में उग्रवादियों पर जोरदार हमला बोला था। राहिल ने कभी सत्ता को चुनौती देने वाला नजरिया नहीं अपनाया था। इसीलिए पाकिस्तान में सेना के साथ सियासतदां भी राहिल शरीफ का नाम अदब के साथ लेते हैं। अब यही लोकप्रियता इमरान के लिए खतरा बन चुकी है और किसी भी दिन सऊदी अरब के इशारे पर पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है। इमरान खान की यह हालत केवल चीन परस्ती और कश्मीर राग की वजह से है। कर्ज में फंसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपना दिमाग नहीं चलाया और शी जिनपिंग के इशारे पर भारत विरोध के नाम पर कश्मीर मुद्दा उठाते रहे। इसके लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब के दुश्मन देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, जिससे नाराज होकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से किनारा करना बेहतर समझा। सऊदी अरब के कड़े रुख के बाद दूसरे इस्लामिक देश भी पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं। इस तरह चीन के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने पुराने दोस्त गंवा दिए और नए दोस्त उसे मिल नहीं रहे और वो खुद चीन के कर्ज जाल में फंसता जा रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस कदर बौखला गए कि पूरी दुनिया में उन्होंने झूठ का तमाशा शुरू कर दिया। मंच कोई भी हो, इमरान सिर्फ कश्मीर का ही राग अलापने लगे। मैं समझता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ने उसने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है। मुझे अब खौफ है कि इन्होंने कश्मीर में एथनिक क्लेंजिंग करनी है। इन्होंने वहां लोगों को कोशिश करना है कि लोग वहां से निकाले ताकि दूसरी मेजॉरिटी हो जाए और वो जो बाकी लोगों को गुलामी के लिए दब जाएं। आपकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कश्मीर को लेकर इमरान खान के साथ साथ उनकी पूरी कैबिनेट ने सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। इमरान के मंत्री भी हर मंच पर कश्मीर का ही दुखड़ा रोने लगे। Continued human rights violations in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, the Senate of Pakistan reiterates its complete rejection. शुरू में दुनिया ने पाकिस्तान के इस राग को नजरअंदाज किया। हर मुल्क ने पाकिस्तान को यह समझाया कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, इसलिए वो इसमें नहीं पड़ेगा और उसने पाकिस्तान को भी इस मामले से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने हर मुल्क का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। इससे बौखला कर पाकिस्तान एक ऐसी भूल कर बैठा कि जिसकी उसे ऐसी सजा मिल रही है कि पूरे देश का वजूद ही खतरे में आ गया है। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर अपनी जिद में ऐसे मुल्क को नाराज कर दिया है जिसके भरोसे उसकी रोटी चल रही थी, यानी सऊदी अरब। वज़ीर आज़म ने अकेले अपनी कोशिशों से कश्मीर पर पूरा बयानिया बदला। दफ्तर खारजा और इदारों ने वज़ीर आज़म और कश्मीरियों को मायूस किया। वज़ीर खारजा दूसरे मुल्क के वज़ीर को फ़ोन करके समझते हैं बहुत कुछ कर लिया। फॉरेन ऑफिस 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर काम नहीं चला सकता। बाजवा का रियाद दौरा भी फ्लॉप रहा। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मिलने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब की नाराजगी की वजह है पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का कश्मीर को लेकर दिया एक बयान। पहले आप कुरैशी का वो बयान सुनिए जिससे पाकिस्तान एक गंभीर संकट में घिर गया है। मैं एक मर्तबा फिर OIC की लीडरशिप में मोतबाना गुजारिश करूंगा। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का इजलास हमारी तवक्को है। अगर आप ये नहीं बुला सकते तो फिर मजबूरन मैं अपने वजीर आज़म से कहूंगा कि वो मुस्लिम ममालिक जो कश्मीर के इशू पर हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं और कश्मीरी मजलूमों का साथ देना चाहते हैं, उनका इजलास बुला दे।
कुरैशी ने अपने बड़बोलेपन में ये बयान तो दे दिया, लेकिन इसके सामने आते ही इमरान सरकार के हाथ पैर फूल गए। इमरान खान को पहले यही लगा कि अपने विदेश मंत्री के बयान से दूरी बनाकर वो सऊदी अरब की नाराजगी से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सऊदी अरब, जो इन दिनों पाकिस्तान का पेट भर रहा है, वो कुरैशी के बयान से भड़क उठा और सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की लगाम कस दी। कुरैशी के बयान से नाराज सऊदी अरब ने फौरन पाकिस्तान को कर्ज देने पर पाबंदी लगा दी। इसके साथ ही उसने पाकिस्तान की तेल सप्लाई भी रोक दी और पाकिस्तान को दिया कर्ज वापस लेने की मांग कर दी। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से चीन से पैसे लेकर सऊदी अरब को कर्ज की पहली किश्त अदा की। डैमेज कंट्रोल के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन पहुंच गए हैं। शायद इस यात्रा के बाद चीन से मिली रकम से सऊदी को दूसरी किश्त भी दे दी जाए, लेकिन पाकिस्तान भी ये बात जानता है कि मामला केवल कर्ज अदायगी का नहीं है। चीन के इशारे पर इमरान खान ने दूसरे मुस्लिम मुल्कों के लिए इतना जहर उगला है कि वो बयान ही आज पाकिस्तान की राह में रोड़ा बनकर खड़े हैं। There should not be any conflict in the Muslim world. Already we have starting from Libya to Somalia to Syria, Afghanistan, Pakistan has suffered a lot. Conflict in Muslim world is weakening all of us. चीन के इशारे पर पाकिस्तान ईरान के साथ भी गुपचुप रिश्ते मजबूत करने में लगा है। पाकिस्तान की ये नीति भी सऊदी अरब को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि जो देश ईरान और तुर्की के साथ होगा, सऊदी अरब कभी भी उससे रिश्ते नहीं रखना चाहेगा। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर ऐसा उलझा कि वो इस समीकरण को नजरअंदाज करने की भूल कर बैठा, जिसका खमियाजा आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपना झूठा कश्मीर राग तो अलापते ही रहते हैं, लेकिन वो कभी अपने गिरेबा में झांक कर नहीं देखते। उन्हें यह नहीं दिख रहा कि बलूचिस्तान की आवाम एक सवाल का जवाब मांग रही है। सवाल ये कि 25 साल के हयात बलोच को किस गुनाह में पाकिस्तान की सेना ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। कमाल देखिए, हमेशा कश्मीर पर दुनिया भर में चिल्ला चिल्ला कर पाकिस्तान के झूठ का ढिंढोरा पीटने वाले इमरान की जुबान पर ताला लगा हुआ है। दहशत के ये दागते हम नहीं मानते। पाकिस्तान में बढ़ा बलोच पर जुल्म। चुन चुन कर मारे जा रहे हैं बलोच। बलोच युवाओं का हो रहा है कत्लेआम। इमरान सरकार का सबसे बड़ा बलोच संघार। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान में इमरान सरकार ने लगता है अब यह तय कर लिया है कि वो बलोच की नस्ल ही खत्म करके दम लेगी। यही वजह है कि पाकिस्तान सेना सरेआम बलोच युवाओं का कत्लेआम कर रही है। ये कत्लेआम क्यों हो रहा है और इसके पीछे इमरान सरकार की क्या मंशा है, ये आपको बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं बलोच का कत्लेआम कैसे अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान में बलोच युवाओं के कत्लेआम का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसका ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है। वीडियो में तस्वीरें भले ही साफ ना हो, लेकिन इसे देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि यहाँ हो क्या रहा है। इस वीडियो में एक जगह पर 3 सैनिकों ने एक बलोच युवा को घेर रखा है। सैनिक उसे बंदूक के दम पर धमका रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा ये शख्स बलोच युवा का पिता है, जो अपने बेटे की जान की भीख मांग रहा है। इस जीप में शायद सेना का अफसर बैठा है, इसलिए बलोच युवा बार बार जीप के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर ये 3 सैनिक बलोच युवा की पिटाई कर रहे हैं। यहां तक तो गनीमत है। इसके बाद इन 3 सैनिकों ने उस बलोच युवा को जाने के लिए कहा। युवक जैसे ही आगे बढ़ा तो सैनिक पीछे की ओर पलट गए।
लेकिन तीसरे सैनिक ने इस बलोच युवा पर राइफल से 3 गोलियां चला दी। गोली लगते ही यह शख्स जमीन पर गिर जाता है। फिर सैनिक आगे बढ़ता है और उस तड़पते शख्स के पास जाकर फिर उस पर गोली चला देता है। इस बार वो उसे 4 गोलियां मारता है। इसके बाद भी इस हैवान का दिल नहीं भरता। ये उस तड़पते शख्स के और करीब जाता है और फिर उसे एक और गोली मारता है। पाकिस्तान सेना की हैवानियत का ये वीडियो 13 अगस्त का है और ये हैवानियत की है पाकिस्तान सेना के फ्रंटियर कोर के जवानों ने, जिन्होंने बलोच युवक को उसके पिता के सामने ही गोलियों से भून डाला। फैमिली का कहना है कि वहाँ पर एफसी के अहलकार आए और उन्होंने उस तालिब इल्म को ब्लाइंड फोल्ड किया, यानी आंखों पर पट्टी बांधी और वालिद के सामने उसे लेके सड़क पे लिटाकर गोलियां मार दी। एफसी के एक सिपाही ने उसमें अपने इख्तियारात का नाजायज़ या ज़रूरत से ज़्यादा इश्तियाल में आके मोहम्मद हयात पे फायरिंग कर दी और मोहम्मद हयात मौके पर ही जान बहक हो गए। पाकिस्तान के बुज़दिल फौजियों ने जिस निहत्थे को गोलियों से भूना, वो ना तो कोई आतंकी था, ना ही उसने कोई जुर्म किया था, बल्कि उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक बलोच था। मारे गए युवक का नाम हयात बलोच था और वो बीएससी फाइनल का छात्र था। हयात को फौजियों ने उसके खजूर के बागीचे से पकड़ा और पहले उसके हाथ पैर बांधकर उसे जमीन पर खींचा। खींचते हुए उसे बगीचे के पास ही सड़क पर लाया गया। सड़क पर इन हैवान फौजियों ने हयात को 9 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हयात की मौत के बाद पूरे पाकिस्तान में बलोच का गुस्सा और भड़क गया है। आप लोगों को दहशतज़दा करने के लिए, लोगों को खौफज़दा करने के लिए ऐसे मासूम बच्चों को उठा के उनके वालिदैन के सामने वहीं पर गोलियों का निशाना बना दें। हयात के शव के पास उसके घर वालों का मातम मनाते हुए ये फोटो पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। ये तस्वीर पाकिस्तान सेना की हैवानियत बताने के लिए काफी है। इस तस्वीर में हयात के माता पिता अपने बेटे की मौत पर आंसू बहाते हुए देखे जा सकते हैं। इस फोटो के सामने आने के बाद पूरे पाकिस्तान में बलोच का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जगह जगह हयात को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मैं उस माँ की दर्द को समझ सकती हूँ जिसने अपनी आंखों के सामने अपना बेटा खोया। इस बेदर्दी से उसी के सर का दुपट्टा खींच के उसकी आंखों को बांधा गया। आज हाथ गोलियां उसको मारी गई। कोई रोकने वाला नहीं था उसको, कोई पूछने वाला नहीं था। हयात बलोच को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा पाकिस्तान जल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हयात बलोच को फ्रंटियर कोर के जवानों ने इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो आपको बता दें कि इसके पीछे है बलोच आंदोलन और उससे परेशान पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस साल समारोह का विरोध कर रही थी। 13 अगस्त को फ्रंटियर कोर की गाड़ी पर हमला हुआ था। इस हमले के बाद फ्रंटियर कोर के जवान बौखला उठे और उन्होंने बलोच इलाकों में हिंसा करनी शुरू कर दी। इसी कड़ी में हयात सैनिकों की एक टुकड़ी के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद जवानों ने गुस्से में गोलियों से छलनी कर इसे मौत के घाट उतार दिया। ये जो तस्वीरों में शख्स दिख रहा है, ये हयात बलोच है। हयात की मौत का वीडियो और फोटो सामने आने के बाद फ्रंटियर कोर की हैवानियत भी अब दुनिया के सामने आ गई है और बड़े बड़े बलोच नेता अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरीके से मुहिम शुरू हो चुकी है हयात को इंसाफ दिलाने की। और ये आवाज अब सिर्फ बलूचिस्तान से नहीं, बलूचिस्तान के बाहर से भी उठने लगी है। हयात के हक में अब पूरे पाकिस्तान में आवाज उठ रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कराची प्रेस क्लब में बलोच एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद क्वेटा के प्रेस क्लब में भी विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बलोच पर जुल्म का ये पहला मामला नहीं और ना तो ये कोई पहली वारदात है। हयात की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई, क्योंकि पाकिस्तान सरकार और सेना पढ़े लिखे बलोच युवाओं को चुन चुन कर मार रही है। एक ऐसे शख्स को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, एक मेहनत कश का बच्चा था, उसको जिस बेदर्दी से मारा गया है, ये बात ये बता रहा है कि
ये तमाम नौजवानों के लिए वो तमाम रास्ते बंद कर रहे हैं। हयात के हक में शोर बुलंद हुआ तो इमरान सरकार को भी लगा कि इस गुस्से की आंच अब उनकी कुर्सी तक आ सकती है। इसके बाद सरकार भी हरकत में आ गई और उसने दिखावे की कार्रवाई शुरू कर दी। सरकार ने हयात मामले की जांच के आदेश दिए और फ्रंटियर कोर के अफसर शाहिदुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहिदुल्लाह को अदालत ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पाकिस्तान में बलोच की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद कार्रवाई तो होती है, लेकिन वो कार्रवाई सिर्फ दिखावे की कार्रवाई होती है। कुछ दिन पहले मलिक नाज नाम के एक शख्स की हत्या होती है। उसके आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस केस में तो आरोपी सेना का ही एक अफसर है। इस पर कार्रवाई हो ये बहुत मुश्किल है। हयात की हत्या को लेकर एक तरफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं तो दूसरी ओर इस मामले की गूंज विधानसभा में भी पहुंच चुकी है, जहां बलोच नेताओं ने पाकिस्तान में हो रहे जुल्म और सितम और जंगल राज की सारी पोल खोल कर रखी। दहशत के ये सबसे हम नहीं मानते। पाकिस्तान में बलोच नौजवान की हत्या के बाद जो बवाल मचा, उसके बाद वहां सुरक्षा बल के एक अफसर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पाकिस्तान ऐसी कार्रवाई दुनिया की आंख में धूल झोंकने के इरादे से करता है। जब FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आतंकवादियों की फंडिंग के आरोप में पाकिस्तान को काली सूची में डालने की चेतावनी दी थी, तब पाकिस्तान ने अपनी खाल बचाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद और उसके खास गुर्गों को गिरफ्तार किया था। अब खबर है कि पाकिस्तान की सेना के इशारे पर हाफिज सईद की रिहाई का रास्ता खोला जा रहा है। हयात से हैवानियत पर जल उठा पाकिस्तान। बलूचिस्तान की गली गली में बगावत का शोर। बंद करो, बंद करो। कुर्सी बचाने के लिए बेचैन है इमरान। जिसके पीछे वर्दी है। हाफिज के दरबार में लगा रहे हैं हाजिरी। बलोच पर जुल्म के खिलाफ तो पाकिस्तान में पूरे साल विरोध प्रदर्शन होता रहता है, लेकिन हयात के साथ हुई हैवानियत के बाद विरोध प्रदर्शन बगावत के शोर में तब्दील हो चुका है। हयात को इंसाफ दिलाने के लिए एक तरफ तो सड़कों पर आवाज उठ रही है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान असेंबली में भी हयात की हत्या का शोर गूंज रहा है। बलोच नेताओं ने हयात को इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक मोर्चा खोल दिया है। हयात को इंसाफ दिलाने की ये मुहिम बलोच वजूद बचाने के अभियान में तब्दील हो चुकी है। हयात की हत्या के बाद बलूचिस्तान में जो गुस्सा भड़का है, उसकी आवाज अब बलूचिस्तान की असेंबली में भी सुनाई देने लगी है। बलोच नेताओं ने हयात की हत्या को लेकर पूरे पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। बलोच बच्चे को जो बिल्कुल सेसस का इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहा था, उसको सामने मार दिया। कोई है पूछने वाला? किससे वज़ीर आला का बाप का ये जुर्रत है कि ये पूछ लें? किसी IG का बाप का ये जुर्रत है कि वो पूछ लें? किसी DC का बाप का ये जुर्रत है कि वो पूछ लें? बलूचिस्तान असेंबली में बलोचों की नुमाइंदगी करने वाले इस सेनेटर ने हयात को इंसाफ दिलाने की मांग तो उठाई। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बलोच लोगों के साथ किस तरह का जुल्म हो रहा है, इसकी भी तस्वीर पेश की और उन्होंने पाकिस्तान में इमरान की बलोच संघार की नीति का पर्दाफाश कर दिया। ना अदालतें, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना मुंतखब वजीर, ना मुंतखब वजीर आला, ना मुंतखब वजीर आजम। कैसा मुल्क है ये तो पाकिस्तान नहीं, ये तो यागिस्तान है। यागिस्तान मीर जहाँ पे ना कानून हो, ना आईन हो, ना कुछ भी हो। जिसके साथ डंडा है, जिसके साथ तलवार है, जिसके साथ तीर है, जिसके साथ छुरे है, उसके माना पड़ेगा। हयात को इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तान में जो मुहिम चल पड़ी है, उससे नेता और आम जनता ही नहीं जुड़ रहे हैं, बल्कि मशहूर बलोच गायक और दूसरे कलाकार भी अब मैदान में आ गए हैं। यही वजह है कि अब हयात को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम के तहत नए नए गाने और तराने भी बनाए जा रहे हैं।
ताकि हयात की आवाज को इमरान खान के कानों तक पहुंचाई जा सके। हयात को इंसाफ दिलाने की गूंज सड़क और बलूचिस्तान की असेंबली से होती हुई अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की संसद में भी अब हयात को इंसाफ देने की मांग जोर पकड़ रही है। अगर ये हादसाती तौर पर मारा गया तो फिर इसके हाथ और पांव क्यों बांधे गए? हादसाती तौर पर एक गोली तो चल सकता है जनाब चेयरमैन, इस पर 8 गोलियां बरसाई गई। हयात की हत्या के विरोध में पूरा पाकिस्तान जल रहा है। जगह जगह हयात के हक के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। बलूचिस्तान की असेंबली से लेकर पाकिस्तान की संसद तक हयात के लिए आवाज उठ रही है। इसके बाद भी ना तो इमरान खान ने इसे लेकर कोई बयान दिया और ना ही उनकी सरकार के किसी मंत्री की ओर से कोई बयान आया। पाकिस्तान एक बेगुनाह छात्र की हत्या को लेकर उबल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इसकी कोई फिक्र नहीं है। उनकी नज़र में एक बलोच की जान से ज़्यादा कीमती हाफिज सईद जैसे आतंकियों की जान है। उन्हें लगता है कि जब तक हाफिज सईद जैसे आतंकियों का हाथ उनके सिर पर है, बलोच आंदोलन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया के दबाव में कुछ दिन पहले इमरान खान ने लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद को सलाखों के पीछे डालने का दिखावा जरूर किया था, लेकिन अब वही इमरान खान हाफिज के गुनाहों को धोने में जुट गए। पाकिस्तान की लाहौर कोर्ट ने हाफिज सईद की सजा निलंबित कर दी। अदालत ने हाफिज की सजा को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया। हाफिज के साथ साथ उसके रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की को भी यही राहत दे दी गई। जून में ही हाफिज और मक्की को पाकिस्तान की टेरर कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन हाफिज इमरान की मदद से एक बार फिर बच गया। इमरान खान की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही जब जब दुनिया का दबाव बढ़ता है, हाफिज को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। FATF की बैठक से पहले भी पाकिस्तान यही नाटक करता है, लेकिन अब तक हाफिज को सजा नहीं हुई है। इससे साफ है कि हाफिज को जेल भेजना पाकिस्तान का सिर्फ नाटक है और हाफिज सलाखों से बाहर आते ही भारत के खिलाफ जहर उगलने लगता है। हक और इंसाफ की फतह हुई है। इंशाअल्लाह इंडिया नाकाम हुआ है। हाफिज सईद भले ही सलाखों के पीछे रहे, लेकिन आतंक की उसकी दुकान चलती रहती है। जम्मू कश्मीर में लश्कर एक बार फिर अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि कश्मीर में लश्कर के आतंकियों ने अब आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया है। पिछले कुछ महीनों से घाटी में आतंकी लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों की तरफ से सिविलियंस को अपना निशाना बनाना, पुलिस और SF को अपना निशाना बनाना, ये ट्रेंड जो कुछ दिनों से देखने को मिला है। अब देखेंगे कहीं पंच सरपंच टारगेट हुए, कहीं को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट टारगेट हुए। पाकिस्तान एक तरफ जम्मू कश्मीर में फिर आतंक की वारदात करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो दूसरी ओर वो अपनी ही जनता पर जुल्म कर रहा है। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान में हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठ रही है, उससे साफ है कि पाकिस्तान के टुकड़े होना तय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये थी पाकिस्तान में इमरान राज के 2 साल की असलियत को बेनकाब करती हमारी खास पेशकश। लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 18 इंडिया।